भाइयों, इधर में महाराज भैरवचंद विचार करने लगे, जो मनुष्य अपने जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं करता, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं करता, वो खुद तो नरक में जाता है और अपने पुरखों को भी नरक में लेकर के जाता है। तब महाराज भैरवचंद ने भगवान की आराधना की और ये विचार करने लगे, मेरा मर जाना ठीक रहेगा। और आज ये मरने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े हैं, तो वहां पर एक सन्यासी का आगमन हो गया। और जब महाराज जब ये मरने के लिए गए तो वहां पर सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी कहने लगे, महाराज क्या करने जा रहे हो? इतने बड़े राजा होकर के आज तुम कायरों की भांति मरने के लिए जा रहे हो, ये किसी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता है। आज महाराज जो ये शब्द कहे, भैरवचंद कहने लगे कि बाबा जी हमारे कोई संतान नहीं हुई है, दुनिया वाले हमें निर्वंशी कहते हैं, मेरी पत्नी को बांझ कहते हैं। तो सन्यासी ने जवाब दिया, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ और वो फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, उसके उधर से सुंदर बेटा पैदा होगा। तो महाराज जैसे ही वो फल लेकर के भैरवचंद चले तो बाबा ने जवाब दिया, याद रखना लेकिन एक बात को। कौन सी बात को? जवाब दिया, ये फल लेकर के जा रहे हो, इस फल में हवा न लगने पाए। अगर ये हवा लग जाएगी इस फल में, ये फल खराब हो जाएगा। महाराज भैरवचंद ने अपने पीताम्बर में उस फल को लपेट लिया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो आज वहां पर आंधी ऐसी आने लगी है। और जब आंधी आने लगी, भैरवचंद सोचने लगे इस फल को मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो महाराज भैरवचंद की बुद्धि में कोई बात नहीं आई, महाराज भैरवचंद ने वो फल स्वयं खा लिया। और जब महाराज भैरवचंद ने वो फल स्वयं खा लिया तो भाइयों, महाराज भैरवचंद के उधर से बेटा ने जन्म लिया, जिसका नाम बलि पड़ा। इस तरीका से महाराज बलि ने अपने पिता के गर्भ से जन्म लिया है, बल्कि मैया के गर्भ से नहीं। और महाराज बलि कैसे राजा हुए? पकड़ो है बलधारी, अब धन्य धन्य महाराज रे धर्म के भव बलिहारी, अब धन्य धन्य महाराज रे धर्म के भव बलिहारी। याद रखना भाइयों, महाराज बलि बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं, जो प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं, ना किसी से कोई द्वेष है, ना किसी से कोई भेद। बहुत ही अच्छा राजा हुआ है। महाराज एक बार की बात है, महाराज बलि ने अपने मन में विचार किया, और महाराज बलि तो वैसे भी दान पुण्य बहुत करते हैं, जो भी दरवाजे पर जाता है वो कभी विमुख होकर के नहीं आता, ऐसे राजा हुए हैं। तो एक बार की बात है, महाराज बलि ने अपने मन में विचार किया कि मुझे 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करने हैं, 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करने हैं। यह संकल्प महाराज बलि ने सोच लिया है अपने मन में।
विधान से राजा ने ओ प्रत्येक यज्ञ करवाया है। यज्ञ का जब संकल्प कर लिया, अनुष्ठान रच लिया है, तो आज महाराज वली के दरवाजे पर जो भी गया है, जिसने मांगा, जिसने जो कुछ मांगा है, राजा बलि ने उसको दे दिया है। और महाराज इधर 99 यज्ञ संपन्न हो चुके हैं। और जैसे ही 100वें यज्ञ की बारी आई तो सारे देवता घबराने लगे हैं। और जब सारे देवता घबराने लगे, देवराज इंद्र के मन में ऐसी भावना आने लगी, ऐसी वासना आने लगी है कि भाइयों उसी समय देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास में जा पहुंचा है। चला